हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो पिछले क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस 13 to 26 कंप्लीट कर लिया था और आज हम देखने वाले हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? इफ -1 + 2x 5 + x आर इन AP फाइंड x। यानी कि एक AP है जिसका आपको तीन टर्म दिया हुआ है, जिसमें आपका फर्स्ट टर्म है -1 + 2x, सेकेंड टर्म है आपका 5 और थर्ड टर्म है 5 + x। तो आपको क्या करना है, उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा 3, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। सर कैसे? तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या है? सेम एज क्वेश्चन नंबर जो हमने 10 किया था ना, उसका ही कॉपी है। कैसे? देखो, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या कह रहा था? इफ द टर्म्स ऑफ -1 + 2x 5 + x फ्रॉम एन AP फाइंड x। यानी कि AP का तीन टर्म्स था, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, और हम इससे हमें क्या पूछा गया था? सब x पूछा गया था, x की वैल्यू पूछी गई थी। तो x की वैल्यू हमने क्या निकाला था? सर हमने निकाला था x की वैल्यू 2। ठीक है, यस सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 1/2 + 1/3 + 1/6 + ... 2 10th टर्म। यानी कि आपको एक सीरीज दी गई है जिसके कुछ टर्म्स आपको दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है सम, वो भी कहाँ तक? सर 10th टर्म तक का आपसे सम पूछ रहा है। यानी कि क्वेश्चन में आपको क्या चीज चाहिए होता है सम निकालने के लिए? तो सर चाहिए होता है सर हमें फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है सर? ए, और ए की वैल्यू क्या है सर? फर्स्ट टर्म ऑफ AP, यानी कि 1/2। यस सर। और क्या चाहिए होता है सर? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। यस सर। तो सेकेंड टर्म क्या है? तो सर इस AP का सेकेंड टर्म है सर 1/3, यानी कि 1/3 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है सर? 1/2। सॉल्व कीजिए। अब देखिए, अगर आप 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है? 2 बार में। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करें, यानी 2 × 2, बीच में माइनस का साइन है, माइनस 2 से 6 में डिवाइड कीजिए, कितना आ गया? 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 3 × 3। यानी कि देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3 में से 2 को सेपरेट कर दीजिए, कितना आएगा सर? 1 आ जाएगा अपॉन 6। अब देखिए इन दोनों में ग्रेटर कौन है सर? 3, और 3 किस में? माइनस में, तो यानी कि आंसर भी माइनस में आएगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया सर? माइनस का 1/6। ठीक है, और हमें क्या निकालना सर? 10th टर्म तक का सम निकालना था, यानी कि हमें सर n की वैल्यू भी दे दी गई है, कितना सर? 10। ठीक है, तो सर सम का फॉर्मूला लिख ले पहले। तो सर सम को डिनोट करते हैं SN से, और उसका फॉर्मूला होता है सर n/2 × 2a + n-1 × d। यस सर। अब देखिए n की वैल्यू क्या है? 10, तो पुट कर दीजिए, यानी कि S10, यानी कि सम ऑफ द 10 टर्म। यस सर। तो 10/2 × 2, और a की वैल्यू क्या है? तो सर a की वैल्यू सर 1/2, यानी कि 1/2 प्लस n-1। तो n की वैल्यू क्या है? तो सर n की वैल्यू 10, यानी कि 10-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है सर? -1/6, यानी कि इंटू -1/6। ठीक है, यस सर। अब इसको कर दीजिए सॉल्व। अगर आप 10 को 2 से डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा सर? 5। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट गया तो बच क्या गया? तो सर 1, प्लस 10 में से 1 सेपरेट कर दीजिए, कितना बच जाएगा सर? 9। ठीक है, और ये जो मल्टीप्लाई का है इसको पुट कर दिया, यानी कि -1/6। ठीक है, यस सर। अब इसको दोबारा सॉल्व कीजिए, यानी कि 5 इंटू क्या हो गया सर? 1 प्लस, अब देखिए 9 को -1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा सर? ये हो जाएगा आपका 9/6। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यस सर। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 5/1 माइनस, अब देखिए दोनों 3 से कट रहे हैं, यानी कि 3 3 × 9 और 3 2 × 6, यानी कि 3/2। यस सर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 सॉल्व कीजिए, यानी कि 5, 1 और 2 का एलसीएम लगेगा तो कितना आएगा सर? 2 सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 2 - 3। ठीक है, यस सर। अब देख लीजिए जरा इसे, यानी कि 5 इंटू, अब देखिए 2 में से 3 को सेपरेट कर दे, यानी कि -1/2
यस सर। और 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा सर माइनस का 5/2, यानी कि ऑप्शन कौन सा, तो सर ऑप्शन हो गया हमारा सेकेंड -5/2। ठीक है यस सर, यानी कि इस सीरीज का 10th टर्म तक का जो सम है वो कितना है सर -5/2, यानी कि ऑप्शन सेकेंड। ठीक है यस सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, इन अ जीपी T3 इज 3, यानी कि थर्ड टर्म क्या है 3 है, सिक्स टर्म क्या है 81 है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, यानी कि जीपी का थर्ड टर्म 3 दे रखा है, सिक्स टर्म 81 दे रखा है और आपसे फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, यानी कि ए की वैल्यू। अब देखिए थर्ड टर्म दे रखा है, यानी कि T3 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 3 दे दी है। ठीक है, और आपको सिक्स टर्म कितना देगा सर 81, यानी कि T6 इक्वल टू 81। यस सर। अब देखिए जीपी में जो टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर AR की पावर n-1 होता है टर्म का फॉर्मूला। यस सर। तो देखिए तो AR की पावर n-1, तो n क्या है यहाँ पे 3, यानी कि 3 - 1 इक्वल टू कितना 3। यस सर। अब देखिए AR और 3 में से 1 को सेपरेट कर दीजिए, कितना आएगा सर 2, यानी कि इक्वल टू 3। तो ये क्या होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। यस सर। सेम यहाँ पे भी कीजिए, यानी कि AR n क्या है सर 6, यानी कि 6 - 1 इक्वल टू 81। यस सर। यानी कि AR की पावर 5 इक्वल टू कितना सर 81। यस सर। तो ये कौन सा इक्वेशन होगा, तो सर ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है यस सर। अब हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, यानी कि डिवाइडिंग इन इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, यानी कि इस इक्वेशन हम क्या करें इस इक्वेशन से डिवाइड दे रहे हैं, और डिवाइड करना हमें पता है कैसे सर, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड से डिवाइड करते हैं। तो कर दीजिए, यानी कि AR की पावर 5 डिवाइडेड बाय AR² इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 3। यस सर। सॉल्व कीजिए, यानी कि देखिए A से कट जाएगा। यस सर। अब देखिए ऊपर क्या है R 5 बार है और नीचे R 2 बार है, तो 2R से 2R कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा सर RQ ही बचेगा। यस सर, यानी कि 3R बचेगा। यस सर। इक्वल टू कितना सर 81। अब देखिए 81 में 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो सर ये आपका आ जाएगा 27। ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्यूब हटेगा तो इधर क्या क्यूब रूट चढ़ जाएगा। यस सर, यानी कि R इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27। यस सर। अब देखिए 27 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो सर इसका क्या कीजिए आप एलसीएम निकाल लेंगे, तो अगर 27 का आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा सर 3 × 3 × 3 आएगा। यस सर। अब क्यूब रूट कैसे निकाल सर 3 का पेयर, तो 3 कितने बार आ रहा है सर 3 बार आ रहा है, यानी कि 1 3 बाहर आ जाएगा। यस सर। यानी कि R की वैल्यू कितनी आ गई सर 3 आ गई। ठीक है। और हमें पूछा गया था सर फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी पूछा गया है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस R की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन फर्स्ट। यस सर। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है सर AR² इक्वल टू 3। यस सर। और देखिए A की वैल्यू क्या है, तो सर A की वैल्यू फाइंड करनी है इंटू R², या तो R की वैल्यू क्या है सर 3, यानी कि 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना सर 3। यस सर। यानी कि A इंटू 3 का स्क्वायर क्या है सर 9 इक्वल टू 3। यस सर। अब देखिए A इक्वल टू 9 क्या इधर मल्टीप्लाई में, उधर आएगा तो सर डिवाइड में, यानी कि 3/9। यस सर। अब देखिए 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी कि 1/3 आ गई क्या सर फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी क्या आ गया सर 1/3, यानी कि ऑप्शन 4। और देखिए एक और बार मैं बता दूं, हमने 29 के साथ साथ हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 24 भी सॉल्व कर लिया है। कैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 भी क्या है, देखिए सेम है। इसमें भी क्या पूछा गया सर थर्ड टर्म 3 दे रखा है और सिक्स टर्म 81 दे रखा है, और इसमें क्या पूछा है आपसे कॉमन रेशो पूछा है। उसमें आपको क्या पूछा गया था सर फर्स्ट टर्म, और इसमें क्या पूछा है सर कॉमन रेशो, और कॉमन रेशो हमारा क्या आ गया था सर 3 आया था। यस सर, यानी कि ऑप्शन थर्ड। ठीक है यस सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। द सेकेंड टर्म ऑफ AP इज B एंड कॉमन रेशो इज R इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 64, फाइंड द वैल्यू ऑफ B। यानी कि आपको एक सीरीज दी गई है, यानी कि कौन सी सीरीज जीपी की, जिसमें का सेकेंड टर्म है क्या है B है, कॉमन रेशो आपका R है
और 3 टर्म्स का क्या जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 64 है। तो आपको क्या पूछा? बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है? तो सर क्वेश्चन में हमें सेकेंड टर्म दिया गया कितना सर? बी, यानी कि A2 इक्वल टू बी। यस सर। और क्या बोला सर? बोल रहा है कॉमन रेशो। क्या सर? कॉमन रेशो हमें दिया गया है। तो सर कॉमन रेशो क्या है सर? आर। ठीक है। और हमसे एक और बात इन्होंने क्या बोला है? तो सर इन्होंने हमें बोला सर प्रोडक्ट ऑफ द 3 टर्म्स क्या 64 है। ठीक है। तो हम क्या करते थे, जब भी हम इस टाइप के सवाल को सॉल्व करते थे, हम क्या करते थे? 3 टर्म्स को मानते थे, यानी कि लेट द 3 टर्म्स ऑफ जीपी, जिसमें आपका फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होता था सर? ए अपॉन आर होता था। सेकेंड टर्म क्या होता था सर? ए होता था। और थर्ड टर्म आपका क्या होता था सर? ए आर होता था। ठीक है। यस सर। और क्वेश्चन में क्या बोला है? तो सर क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इज इक्वल टू कितना सर? 64। ठीक है। यानी कि इन तीनों टर्म्स का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो क्या जाएगा? 64 के बराबर, यानी कि ए अपॉन आर इंटू ए आर किसके बराबर है सर? 64 के। यस सर, क्योंकि तीनों का मैंने क्या कर दिया? प्रोडक्ट का मतलब क्या था सर? मल्टीप्लाई। सॉल्व कर लीजिए, यानी कि सर आर से आर कट गया। यस सर। तो यानी कि ए और ये तीनों ए को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा सर? ए क्यूब। यस सर। ए क्यूब छोड़ कितना सर? 64। यस सर। अब देखिए यहाँ से क्यूब हटेगा तो उधर क्या जाएगा? क्यू रूट। यस सर। यानी कि ए इक्वल टू क्यू रूट ऑफ 64। यस सर। अब हम क्या करेंगे? 64 का क्यूब रूट निकालेंगे। तो 64 का क्यूब रूट निकालने से पहले आपको क्या करना होगा? 64 का एलसीएम निकालना होगा। तो निकाल लीजिए एलसीएम। तो देखिए 64 का एलसीएम निकाल रहे हैं हम, यानी कि सर 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। ठीक है सर। 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि 64 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ये सर कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 कितने बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है। ये सर। तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 क्यूब रूट। ये सर। और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? तो सर 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 बार 2 कितने बार आ रहा है सर? 3 बार आ रहा है, यानी कि 1 2 बाहर आ गया। यस सर। और यहाँ पे भी 2 कितने बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, यानी कि एक और 2 बाहर आ गया। यस सर। यानी कि 2 2 जा 4, यानी कि हमारा जो सेकेंड टर्म है कौन सा सर? सेकेंड टर्म ए की वैल्यू कितनी आ गई सर? 4 आ गया। लेकिन सर हमें क्वेश्चन में सर ए नहीं पूछ रहा है, हमसे सर बी पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, क्या मैंने बी नहीं निकाला सर? बी की तो वैल्यू है सर। कैसे? देखिए मैंने सेकंड टर्म क्या माना है सर? ए माना है, और क्वेश्चन में सेकंड टर्म क्या बोल रहा है? बी, यानी कि जिसको मैं ए मान रहा हूं वही तो हमारा बी है। यस सर। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। यस सर। यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो गई सर? 4 हो गई। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए पी आर -4 एंड 146, यानी कि क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है सर? फर्स्ट टर्म यानी कि A1 की वैल्यू कितनी देगी सर? -4। ठीक है। और लास्ट टर्म कितना है सर? 146, यानी कि लास्ट टर्म को हम एल से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या है सर? 46। ठीक है। द सम इज 7171, यानी कि एक इस एपी का सम, यानी कि एन टर्म्स तक का जो सम है वो कितना दे रखा है? तो 7171 दे दिया है। यस सर। और हमसे पूछा क्या है? तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो यानी कि आपको क्या पूछा? नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, यानी कि ये जो टर्म है, यानी कि ये जो सम आया है कितना सर? 7171, वो कितने टर्म्स तक का समय है आपको फाइंड करना है, यानी कि एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? देखिए हमने एक क्वेश्चन क्या पढ़ा था सर? जब भी आपको सम पूछे, यानी कि ऐसे डिनोट करते हैं। यस सर। और उसमें अगर आपको क्या ए और एल दिया होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? n/2 इंटू ए प्लस एल होता है। किसका? जब आपको क्या हो सर? लास्ट टर्म आपको दिया गया हो। ठीक है। यस सर। तो देखिए पुट कर दीजिए, यानी कि सर एस एन की वैल्यू क्या है? तो सर 7171 इक्वल टू एन की वैल्यू। सर एन की वैल्यू तो फाइंड करनी, यानी कि एन की जगह पे एन लिख दिया। यस सर। यानी कि 2 इंटू
ए की वैल्यू क्या है सर, ए की वैल्यू है सर -4 प्लस एल की वैल्यू क्या है सर 146। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, यानी कि 7171 इक्वल टू n/2। ठीक है, अब देखिए 146 में से आप क्या कीजिए 4 को सेपरेट कर दीजिए, तो कितना आएगा सर, ये आपका आएगा 142। यस सर, अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 2 से 142 कट जाएगा, कैसे सर, देखिए यानी कि 7171 इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट रहेगा तो इंटू आ जाएगा 142। यस सर, अब देखो 2 से काट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 2 से 1 जा 14 और 2 1 जा 2, यानी कि 7171 इक्वल टू n इंटू 71। यस सर, अब देखिए 71 यहाँ पे क्या सर मल्टीप्लाई में, उधर आएगा तो सर डिवाइड में, यानी कि 71 डिवाइडेड बाय 71 इक्वल टू n। यस सर, यानी कि आप 71 में आप क्या करें 71 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा सर 101, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई सर 101, यानी कि ऑप्शन थर्ड। ठीक है, यस सर, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, यू सेव 1 पैसे टुडे, सेकेंड पैसे टुमारो एंड थर्ड पैसे 3 पैसे डे आफ्टर टुमारो, हाउ मच यू कैन सेव इन 1 ईयर। ठीक है, यानी कि आप क्या करते हो, पहले दिन 1 पैसे सेव करते हो, दूसरे दिन 2 पैसे सेव करते हो, तीसरे दिन क्या करते हो 3 पैसे सेव करते हो। तो एक बार बताओ आप एक साल में टोटल कितने पैसे, यानी कि एक साल में या फिर 365 दिन में आप टोटल कितने पैसे सेव कर लोगे, ये आप मुझे बताओ। ठीक है, ये सर कैसे करें देखिए जरा, यानी कि आप क्या करो सर, आप क्या करो तो सर आपने क्या किया, फर्स्ट दिन आपने 1 पैसे सेव किए, यस सर, दूसरे दिन आपने 2 पैसे सेव किए, यस सर, और तीसरे दिन आपने क्या किया सर 3 पैसे सेव कर लिए। ठीक है, और ये काम आपका चलता रहा कब तक सर, पूरे 1 साल तक। ठीक है, और आपसे को पूछा क्या है सर, आपने टोटल 365 दिनों में कितने पैसे सेव किए हैं, तो उसके लिए क्या मुझे सम फाइंड करना होगा। यस सर, लेकिन उसके लिए हम क्या 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट क्या सर ए, तो ए क्या है सर फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी यानी कि 1p। ठीक है, और क्या चाहिए तो सर कॉमन डिफरेंस, तो सर कॉमन डिफरेंस को कहते हैं डी, और किसको कैसे निकालते हैं सर a2 माइनस a1 यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सर सेकंड टर्म क्या है सर 2p माइनस फर्स्ट टर्म तो 1p। यस सर, यानी कि 2p में से 1p सेपरेट कर दे, कितना आएगा सर 1p। यस सर, और क्या चाहिए सर n, तो n की वैल्यू क्या है सर 365, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है सर, टोटल में 365 दिनों में टोटल कितने पैसे सेव करता हूँ। ठीक है, यस सर, अब निकालिए सम, तो सर सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर सम को डिनोट करते हैं एस एन से, और उसका फॉर्मूला होता है सर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, यस सर, अब देखिए कहाँ तक का सम निकालते हैं 365 डे का, यानी कि एस 365 डे। यस सर, इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है सर 365 डे अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है सर 1p प्लस एन की वैल्यू क्या है सर 365 डे माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है सर, डी की वैल्यू सर 1p यानी कि इंटू 1p। यस सर, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जब आप 365 में 2 से डिवाइड देंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, आपका आ जाएगा 182.5। ठीक है, यस सर, अब देखिए 2 को 1p से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा सर 2p प्लस 365 में आप 1 को सेपरेट कर दीजिए तो कितना आएगा, ये आपका आएगा सर 364 इंटू 1p। यस सर, सॉल्व कीजिए, यानी कि 182.5 इंटू 2p प्लस 364 में क्या कीजिए आप 1p से मल्टीप्लाई कर देते हो, कितना आएगा सर 364p। यस सर, अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि 182.5, अब देखिए 2p और 364p को क्या कीजिए आप ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा सर 366p हो जाएगा। यस सर, अब क्या कीजिए 182.5 ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा मल्टीप्लाई आएगा। यस सर, यानी कि 366p। यस सर, जब आप क्या करेंगे 182.5 को 366p में क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो सर ये आपका आएगा सर 66,795 पैसे।
ठीक है, यस सर। लेकिन सर हमारे क्वेश्चन में सर हमें क्या क्या पॉइंट में दिया गया है, तो सर पॉइंट में दिया गया वो क्या, उसको रुपीज़ में दिया गया आंसर आपको। तो देखिए मैंने पूरे एक साल में कितने पैसे कलेक्ट किए हैं, तो सर मैंने इकट्ठा किए हैं, सेव किए हैं 66,795। तो उसने बोला सर आप इसको रुपया में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप इसको क्या करोगे, इन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे, रुपीज़ में कन्वर्ट करने क्या करोगे, तो सर 1 रुपये में होते 100 पैसे। ये कितने पैसे, सर 66,795। तो इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं, सर 100 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 66,795 डिवाइडेड बाय 100। यस सर, तो ये कितना आएगा, तो सर ये आपका आ जाएगा सर 67.95, जो कि हमारा ऑप्शन है कौन सा सर, सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, यस सर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो हमने इसे कैसे किया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, अ मैन पुट 5 रुपीज इन द फर्स्ट मंथ एंड 2 मोर इन एवरी सक्सीडिंग मंथ। यानी कि एक इंसान है, वो क्या करता है, पहले दिन यानी कि फर्स्ट मंथ को क्या करता है, 5 रुपये रखता है गुल्लक में अपने, ठीक है, और क्या करता है अगले महीने क्या करता है, तो 2 और रुपये उसमें ऐड करता चला जाता है, ठीक है। हाउ मच ही सेव एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो बताओ वो व्यक्ति पूरे 5 साल में कितना रुपए सेव कर पाएगा। तो सर पहले तो हमें सीरीज बनानी होगी। तो सर सीरीज कैसे बन रही है, तो सर आप क्या कर रहे हो, तो सर आपने क्या किया, सर पहले दिन आपने 5 रुपये डाले, यस सर, बचा लिए, सेव किए, यस सर, और दूसरे दिन आप क्या किया, 2 रुपये एक्स्ट्रा यानी कि 2 मोर, यानी कि सर 5 और 2 यानी कि 7 रुपये बचाया आपने सेकेंड दूसरे दिन, यस सर, और तीसरे दिन क्या किया सर 7 और 7 में 2 और ऐड कर दो, तो कितना सर 9 रुपये, यानी कि मैंने 9 रुपये बचा लिए, यस सर। और ये सीरीज क्या चलता रहा, यस सर, कब तक, तो सर 5 ईयर तक। कब तक चलता रहा, सर 5 ईयर तक, क्योंकि मुझे 5 साल बाद मुझे देखना है क्या, जब मैं टोटल 5 सालों में कितने रुपए सेव किए हैं, यानी कि काम कब तक चलता रहा, सर 5 ईयर तक, ठीक है। और हमें पूछा क्या है, सर 5 ईयर तक आपने टोटल कितना कमाया, यानी कि सम निकालना है, यस सर। लेकिन एक बात बताइए, मैं पैसे सेव कर रहा हूँ मंथ में और ये मुझसे 5 साल में पूछ रहा है, यानी कि सर एक बात बताइए, एक साल में कितने मंथ होते हैं, सर एक साल में सर 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए सर 5 ईयर्स में कितने मंथ हो गए, तो सर 5 को क्या कीजिए आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया सर 60, यानी कि 60 मंथ, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई, तो सर एन की वैल्यू आ गई सर 60, यानी कि मुझे क्या करना, 60 महीनों का सम निकालना है, जो कि कितने के बराबर होता है, सर 5 साल के बराबर होता है, ठीक है। तो सर सम निकालने के लिए सर 2 और चीज़ों की जरूरत पड़ती है, सर क्या, सर फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है सर 5, ठीक है सर, और क्या चलती है सर कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी, यानी कि सर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है, तो सर सेकेंड टर्म है सर 7, ठीक है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है सर 5, तो कितना आएगा सर 2, यानी कि हमें जो तीनों चीज़ की जरूरत होती थी क्या सर ए, डी और एन की वैल्यू, तो वो भी निकल गया, यस सर। तो अब सम फाइंड कर लीजिए। तो सर सम का फॉर्मूला होता है सर एस एन से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला सर एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत, नो सर। हमें कहाँ एन की वैल्यू कितनी है सर 60, तो यानी कि एस 60 इक्वल टू सर 60 अपॉन 2 ब्रैकेट सर 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है सर 5 प्लस एन की वैल्यू क्या है सर 60, यानी कि 60 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है सर 2 इंटू 2। सॉल्व कीजिए, यानी कि 60 में 2 से डिवाइड कर दिए, कितना 30, यस सर। अब देखिए 5 2 जा 10 प्लस 60 में से 1 सेपरेट कर दे, कितना जाएगा सर 59 इंटू 2, यस सर। देखिए 60 10 प्लस 59 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा सर 118 आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, यानी कि सर 30 इंटू ब्रैकेट 10 और 118 क्या जाएगा सर 128। जब आप 128 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा सर 3840, यानी कि मैं टोटल 5 साल में या फिर 60 महीने में टोटल 3840 रुपीज़ क्या करता हूँ सेव करता हूँ, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, यस सर। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, AM यानी कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 इंटीग्रल्स नंबर्स
एक्सीड्स देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 2, यानी कि दो इंटीग्रल नंबर्स का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या है? ज्योमेट्रिक मीन से दो ज़्यादा है, यानी कि अगर ज्योमेट्रिक मीन 5 होगा तो अर्थमेटिक मीन क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, यानी कि एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड द रेशो ऑफ द नंबर इज 1:4, और उन दोनों नंबर का जो रेशो है वो क्या है? 1:4 है। फाइंड द नंबर्स, तो आपको क्या करना है? वो दोनों के दोनों नंबर फाइंड करने हैं, जिसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या है? 5 और 20 है। सेकंड क्या है? 1 और 4 है। थर्ड क्या है सर? 2 और 4 है। और फोर्थ क्या है सर? 4 और 16 है, ठीक है। अगर इन सब का अगर रेशो निकालेंगे तो सबका रेशो 1:4 ही है। कैसे? देखिए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 1:4 रेशो। यस सर, ये ऑलरेडी 1:4 है। यस सर। अब देखिए इसको क्या करेंगे? अब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि इसका रेशो क्या है सर? 1:2 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो इसका रेशो भी क्या आ गया सर? 1:4, ठीक है। यस सर। तो सर इसको करेंगे कैसे? तो एक काम कीजिए, आप ना सभी का क्या कीजिए? अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकाल लीजिए। देखिए कैसे, यानी कि इसमें आपका जो हमें पता है सर, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में जो दो नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो सर पहला होता है ए और दूसरा होता है बी। तो मैंने क्या किया? फर्स्ट में 5 को मान लिया ए और 20 को मान लिया बी। क्या निकाल दूँगा सर? अर्थमेटिक मीन। यस सर, यानी कि सर अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं ए एम से, और उसका फॉर्मूला होता है सर ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। यस सर, पुट कर दीजिए वैल्यू को। तो ए कितना है सर? 5, तो 5 प्लस 20, यस सर, डिवाइडेड बाय 2। यस सर। अब देखिए, अगर आप 20 में 5 को ऐड कर दें, कितना है सर? 25/2। यस सर। अगर आप 25 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा आपका 12.5, यानी कि अर्थमेटिक मीन कितना आ गया सर? 12.5, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे सर? ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन को हम जी एम से डिनोट करते हैं। यस सर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सर रूट ए बी होता है, ठीक है। यस सर, तो पुट कर दीजिए। तो रूट ए की वैल्यू कितना है सर? 5 इंटू बी की वैल्यू कितना है सर? 20, ठीक है। सॉल्व कीजिए, यानी कि रूट 100। यस सर, और 100 का स्क्वायर रूट क्या आता है सर? 10, ठीक है। यस सर, यानी कि अर्थमेटिक मीन हमारा क्या आ गया? तो सर अर्थमेटिक मीन हमारा है सर 12.5 और ज्योमेट्रिक मीन क्या है सर? 10। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया था सर? अर्थमेटिक मीन 2 ज़्यादा है ज्योमेट्रिक मीन से, लेकिन यहाँ पे अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से कितना? 2.5 मोर है, यानी कि ये फर्स्ट वाला तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। यस सर, तो हम सेकंड को देखेंगे। तो सेकंड में हमारा जो ए है, ए क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा, और बी हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका अर्थमेटिक मीन निकाल लीजिए, यानी कि अर्थमेटिक मीन, और इसका फॉर्मूला क्या है सर? ए प्लस बी अपॉन 2, यानी कि 1 + 4 डिवाइडेड बाय 2। यस सर। अब 1 और 4 कितना सर? 5 डिवाइडेड बाय 2। यस सर। अब 5 को 2 से डिवाइड कर दें, कितना आएगा सर? ये आएगा आपका 2.5, ठीक है। यानी कि अर्थमेटिक मीन कितना आ गया सर? 2.5। अब हम इसका क्या करेंगे सर? ज्योमेट्रिक मीन निकाल देंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है सर? रूट ए बी। यस सर, तो पुट कर दीजिए, यानी कि रूट ए कितना है सर? 1, और बी कितना है सर? 4, यानी कि रूट 4 1 जा 4। यस सर, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है सर? प्लस माइनस का 2। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गया? अर्थमेटिक मीन 2 ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 2 मोर होना चाहिए, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन से। लेकिन यहाँ पे अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से 0.5 ही क्या है? मोर है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। यस सर। अब थर्ड देखिए, तो थर्ड में हमारा ए क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा सर हमारा 2, बी क्या हो जाएगा सर? 4। अब इसका क्या कीजिए आप? अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकाल दीजिए, यानी कि अर्थमेटिक मीन क्या सर? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। यस सर। अब ए की वैल्यू क्या सर? 2 प्लस 4 की, और बी की वैल्यू क्या है सर? 4 डिवाइडेड बाय 2। यस सर। अब 4 और 2 6 डिवाइडेड बाय 2, और इसको अगर डिवाइड कर दें कितना आएगा सर? 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। और ये यहाँ पे 8 है, ये 2 और 8 है, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 और ये कितना आ जाएगा सर? 10, और 10 को अगर 2 से डिवाइड करने कितना आएगा? 5, ठीक है। यस सर। अब हम क्या करेंगे? इसका निकालेंगे ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन को हम क्या करते हैं? जी एम से डिनोट करते हैं। यस सर।
अब जी एम का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि सर रूट ए बी। यस सर। अब देखिए रूट निकाल दीजिए, यानी कि रूट ए की वैल्यू क्या है सर 2 और बी की वैल्यू कितना है सर 8। ठीक है, तो 8 2 जा 16 यानी कि रूट 16, और रूट 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो सर प्लस माइनस 4 होता है। तो यानी कि यहाँ पे भी देखिए अर्थमेटिक मीन क्या क्या, 2 मोर होना चाहिए ज्योमेट्रिक मीन से, लेकिन यहाँ पे अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से एक ही ज़्यादा है। ठीक है ना, ये 4 है और ये 5 है, यानी कि मोर देन 1 है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, तो फोर्थ ऑप्शन में हमारा ए क्या है, तो सर ए है 4 और बी क्या है सर 16 है, तो इसका भी अर्थमेटिक मीन निकाल लीजिए। तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, तो सर अर्थमेटिक मीन को ए एम से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है सर ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो सर ए की वैल्यू क्या है सर 4 प्लस बी की वैल्यू कितना है सर 16 डिवाइडेड बाय 2। यस सर। अब देखिए 4 और 16 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना आ गया सर 10। यस सर, यानी कि अर्थमेटिक मीन आ गया 10। यस सर। अब निकाल दे ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है सर अंडर रूट ए बी। यस सर। अब देखिए अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी है सर 4 इंटू 16 की बी की वैल्यू क्या है सर 16, पुट कर दीजिए। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर 2 होता है, और 6 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर 4 होता है, यानी कि 4 2 जा 8, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया 8। यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला गया था सर अर्थमेटिक मीन 2 ज़्यादा होना चाहिए ज्योमेट्रिक मीन से, और यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक मीन हमारा ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज़्यादा है। कैसे सर, हमारा अर्थमेटिक मीन है 10 और ज्योमेट्रिक मीन है 8, यानी कि 8 में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाता है सर ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है ऑप्शन 4। ठीक है। यस सर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, जो कि हमारा इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5th एंड फर्स्ट 10 टर्म ऑफ अ जीपी आर रिस्पेक्टिवली 16 एंड 3904, यानी कि एक जीपी का फर्स्ट 5th टर्म तक का जो सम है वो कितना है 16 है, और 10th टर्म तक का जो सम है वो कितना है सर 3904 है। फाइंड द कॉमन रेशो, तो आपको क्या करना है कॉमन रेशो फाइंड करना है। तो देख कर लीजिए क्या दिक्कत है, सिंपल है। अब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो सर क्वेश्चन में क्या बोला है सर S5 यानी कि सम ऑफ द 5th टर्म कितना दे दिया है सर 16 दे दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गया सर फर्स्ट 10th टर्म तक का जो सम है यानी कि S10 की वैल्यू कितनी दी गई है सर 3904 दिया गया है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, तो सर हमें R निकालने की कॉमन रेशो। यस सर। तो निकालिए, कैसे करें देखिए, तो सर सम का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में, तो सर सम का फॉर्मूला होता है सर ए आर की पावर n -1 अपॉन r -1 होता है जीपी में सम का फॉर्मूला। यस सर। तो पुट कर दीजिए, यानी कि ए आर की पावर n, तो n की वैल्यू कितनी है सर 5, यानी कि r की पावर 5 -1 होल डिवाइडेड बाय क्या सर r -1 इक्वल टू कितना सर 16। यस सर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें भी वैल्यू पुट करती है, यानी कि ए आर की पावर n, तो n की वैल्यू क्या है सर 10 -1 अपॉन r -1 इक्वल टू कितना सर 3904। यस सर, और इसको हमने क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। यस सर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड दे देंगे, यानी कि डिवाइडिंग इन इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, यानी कि इसमें हम क्या करें इससे डिवाइड दे रहे हैं। यस सर, और डिवाइड देना हमें आता है लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से, तो कर दीजिए। तो ये क्या है ए आर की पावर 10 -1 डिवाइडेड बाय r -1। अब मैं क्या कर रहा हूँ इससे डिवाइड दे दूंगा, यानी कि ए आर की पावर 5 -1 डिवाइडेड बाय r -1। यस सर, इक्वल टू कितना सर 3904 डिवाइडेड बाय कितना सर 16। कोई दिक्कत नो सर, सॉल्व कीजिए। अब देखिए ए आर की पावर 10 -1 अपॉन r -1। यस सर, और जो डिवाइड है वो क्या होगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, तो ये नंबर क्या होंगे, ये फ्रैक्शन क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। यस सर, यानी कि r -1 अपॉन ए आर की पावर 5 -1। यस सर, इक्वल टू 3904 में क्या करेंगे आप अगर 16 से डिवाइड दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा सर 244।
ठीक है, यस सर। अब देखिए r-1 कट जाएगा, यस सर। a से a कट जाएगा, यस सर। तो बचा क्या? तो सर बचा ऊपर r की पावर 10 -1 और नीचे क्या बचा सर? r की पावर 5 -1 इक्वल टू कितना सर? 244, यस सर। अब देखिए ज़रा यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं जो सर 1 इंटू 1 यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होगा? तो सर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं सर 1 की पावर 5 यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा? तो सर आप बोलोगे सर ये आपका हो जाएगा सर 1 ही होगा, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो वैल्यू 1 ही आती है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सर 1 की पावर 10 तो क्या होगा? तो सर उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। तो एक बार बताओ, क्या मैं इस 1 की जगह पे 1 की पावर 10 लिख सकता हूँ? यस सर। क्यों? क्योंकि सर अगर आप 1 को कितने बार में मल्टीप्लाई करो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो पुट कर दे, यानी कि r की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 अपॉन r की पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 244, यस सर। अब देखिए, अब एक बात बताइए, क्या मैं पावर 10 को 5:2 लिख सकता हूँ? तो यस सर लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए, यानी कि r की पावर 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस सर, माइनस 1 की पावर 5 का स्क्वायर, यस सर, अपॉन r का पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 244, यस सर। अब देखिए, हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है सर? ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, यस सर। और यहाँ पे r की पावर 5 ये हमारा क्या है? a है, और 1 की पावर 5 ये क्या हमारा b है, यस सर। तो पुट कर दीजिए, यानी कि इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर लूँगा, यस सर। यानी कि a प्लस बी यानी कि r की पावर 5 प्लस 1 की पावर 5, यस सर। फिर दूसरा क्या है सर? 1 माइनस a माइनस बी यानी कि r की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, यस सर, अपॉन r की पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 244, यस सर। अब देखिए, सॉल्व कीजिए, यानी कि सर r की पावर 5 प्लस 1 की पावर 5 क्या होगा? 1 होगा, यस सर, इंटू r की पावर 5 और 1 की पावर 5 माइनस 1 ही होगा, यस सर, अपॉन r की पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना सर? 244, यस सर। तो देखिए, r की पावर 5 माइनस 1 r की पावर 5 माइनस 1 कट जाएगा, यस सर। तो बच क्या गया? तो सर ये बच गया r की पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू 244, यस सर। अब देखिए, r की पावर 5 इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस में हो जाएगा तो सर माइनस में, यानी कि 244 माइनस 1। अब देखिए, r की पावर 5 इक्वल टू 244 में से 1 को सेपरेट कर दे, कितना आएगा सर? 243 आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। 244 को आप क्या कीजिए? एलसीएम ले लीजिए। देखिए 243 का एलसीएम ले रहे हैं, यस सर। यानी कि सर 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, ठीक है। 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, यस सर। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि मैं 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ, यस सर। यानी कि पुट कर दिया, यानी कि r की पावर 5 इक्वल टू 3 की पावर 5, यस सर। अब देखिए, पावर सेम है, इक्वल है, ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्या है? इक्वल में है, यानी कि बेस भी इक्वल होगा, यस सर। यानी कि r की वैल्यू कितनी आ गई सर? 3। और हमारा ऑप्शन क्या है? तो सर हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, यस सर। तो आई होप आपको ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और इनसे रिलेटेड आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।